तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। एक बात की वजाहत जरूरी है ताकि कल के दिनों में चिमगोइयां ना हो। आदमी अपने एतबार से कोशिश करता है, नज़्म व नस्ल बहाल रखने की जिद्दोजहद करता है। अपने पोस्टर में, ऐलान में नकीब अहले सुन्नत के तौर पे हज़रत हलचल शिवानी कोलकाता का नाम सुना होगा, लेकिन स्टेज पे आप नहीं देख रहे हैं। पहले आने की हलचल थी, अब नहीं आने की हलचल। जब मैं पहुंचा तो ये हलचल उस वक्त जोरों शोर से थी। बाहर आ रहा ये कमेटी, जिम्मेदारान, नौजवान, इमाम मुअज्जिन, जो लोग इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद में तगोदो कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं और किया है, उनकी कोई गलती नहीं। यकीनन इन्होंने दावत दिया। मैंने भी बात किया है हलचल शिवानी साहब से, तो उन्होंने कहा कि सब बीमार हो और ठंड लगी है, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने यहां तक ये कहा कि नौजवानों की ख्वाहिश है कि आप सिर्फ आ जाएं ताकि लोग समझें कि दावत मिली है। उन्होंने कहा कि मैंने कमेटी वालों से ये कहा था, मैं अगर आ जाऊं तो बगल में कब्रिस्तान है जहां मैं दफन हो सकूं। अब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या कह सकता हूं, ये हलचल शिवानी साहब। इसलिए कल के दिन में आप नौजवानों को हर किसी ने समझें कि इन लोगों ने धोखा दिया है। नहीं, उनके साथ मजबूरी है या नहीं है ये अल्लाह पे। और हमें तो लगता है कि इसी बहाने हजरत सैयद साहब क़िबला से और हजरत जुनैद रज़ा हबीबी से मुलाकात, और उससे बड़ी बात और आखिरी बात तो ये लगती है कि उनका आबोदाना यहाँ नहीं था और यहाँ के दाने पे इन हज़रात का नाम लिखा था। जिनका जो दाना जहां होता है अल्लाह ताला पहुंचने का इंतजाम फरमाता है, और जिनका नहीं होता है उनके दाने का इंतजाम। तो इनके दाने में यहाँ नाम लिखा था, इनका आना था, हम लोगों को मुलाकात करनी थी। अल्लाह ताला रहमो करम फरमाए, फजलो करम फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों की ये मेहनत बहुत कामयाब है। और आप कामयाब उस वक्त होंगे जो यहाँ से खिताब पैगाम दिया गया। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज मिसबाही बड़ा अच्छा पैगाम दिया गया माशाअल्लाह। एक नौजवान खतीब ने जो अपने दिल और दर्द की बात आपके सामने रखी है, आप उस पर अमल करने की कोशिश करें, उसको अपनाने की कोशिश करें। जो पैगाम यहाँ से दिया गया है आप न सिर्फ अपने दामन में रखें, न सिर्फ कानों में रखें, न सिर्फ दिमाग में रखें, मैदाने अमल तक उसे लाने की कोशिश। अल्लाह नवाज से एक बार और दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना मौलाना मोहम्मद इब्न अब्दुल जुद वल करम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मजमा तो कुछ कम हुआ है, वक्त भी ज्यादा हो चुका है। अब गुफ्तगू का जो पहले मिजाज, जो मेरा इरादा था, शायद क्या वो गुफ्तगू ना हो सके, फिर भी अपने मुताले और अपने ख्यालात, अपने इजहार के बाब से कुछ लेकर कुछ पैगाम आपके दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें भी उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा का दो हिस्सा, एक खशियत इलाही और दूसरे अल्लाह के दोस्तों की रिफ़ाक़त। अब वो सुने और देखें जो ये कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ खुदा काफी है, हमें किसी की क्या जरूरत है।
हमें न कहीं जाना है, न कुछ करना है, न सोचना है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम लोगों के दिलों में अपनी खशियत का भी पैगाम दिया है और अपने दोस्तों की मोहब्बत का भी पैगाम दिया है। वो जो मालिक हकीकी का सुराग पाने की उमंग अपने दिलों में रखते हैं, जब उनके दिलों में अंगड़ाइयां लेती हैं इरादे जज्बा, तो मंजिल उसके लिए खुद बखुद आसान हो जाती है। मंजिल उनके लिए खुद बखुद आसान हो जाती है। राहे हक के मुसाफिर जब अपनी राह में चलते हैं तो मंजिल खुद उन्हें तलाश करती है। मंजिलें आवाज देती हैं, मुसाफिर इधर आओ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। और जब राहे हक का राही जब अपनी राह में चलता है, राहे सुलूक तय करता है, शरीयत और तरीक़त का जाम पीता है, तो फिर लोग सिर्फ ये इंसान नहीं, दुनिया की बेशतर मखलूक़ात ऐसे राही के इस्तक़बाल के लिए अपने दिलो निगाह को फर्शे राह बना दिया करते हैं। ऐसे एक अजीम राही, एक अजीम मुसाफिर, एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह के दोस्त, जिन्हें पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के लक़ब से जानती और मानती है। वो ख्वाजा गरीब नवाज जब अल्लाह के हुक्म नबी की अता से मुल्क हिंदुस्तान आए, अजमेर मोहल्ला आए, हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया। चप्पे चप्पे, सहरा सहरा, करिया करिया, शहर शहर, आज हर जगह जो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही है, ये मेरे ख्वाजा की अता है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की कुर्बानियों का नतीजा है। और आपने बारह सुना है कि इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार की नोक और धारों से नहीं, बल्कि अखलाक के जो दरिया और समंदर मेरे नबी ने दिया था, उसी दरिया और समंदर बहरो नहर को जारी करके सहाबा और ताबीन और औलियाए कामिलीन की जमात ने हम तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया है। आज जो शहर और कस्बों तक अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है, आज जो घरों की बात तक नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है, आज जो हमारे चेहरे पे दाढ़ी और इमामा और टोपी और जुब्बा और दस्तार नजर आ रहे हैं, आज जो लोगों की जुबानों पे कलमे तैयबा जारी है, आज जो निगाहों के सामने कुरान पाक के औरात उठ रहे हैं, आज जो इस सरजमीन पे बुलंद और बाला मीनारे नजर आ रहे हैं, आज जो इस सरजमीन पे मदरसे में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं, ये मेरे ख्वाजा की अता है। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ान है, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है। हजरत कलकत्ता की सरजमीन है, एक नौजवान से मुलाकात हुई और उसने कहा मुझे कि मैं सऊदी में 3 साल रह करके आया हूं, मैंने वहां पढ़ाई की है, सऊदी हुकूमत ने मुझे सनद दिया है। उलमाए किराम की तवज्जो और आप हज़रात की भी तवज्जो। मुजफ्फर जब बोलना चाहता है तो ये नहीं देखता कि सर कितना है, बल्कि ये देखता है कि दिल कितना है। अल्लाह का शुक्र है, दिल वाले मेरे रसूल पे भी हैं, दिल वाले मेरे सामने भी हैं। और इतने दिल वाले तो क्या, अगर एक दिल वाला भी हो तो दिल की एक बड़ी दुनिया आबाद हो सकती है। एक ही दिल जो अपने अतराफो जवानी में 40 दिल लेकर आए, एक दिल जिस दिल के जलवों के सामने 40 चिराग जगमगा रहे,
वो एक दिल जो एक दिल के सूरज के सामने कई कुतुबे और सितारे जगमगा रहे थे, वो एक दिल जो एक दिल रोशन जब हो रहा था तो उस रोशन चिराग से 40 चिराग रोशन मुनव्वर होते नजर आ रहे थे। वो एक दिल जिस दिल से अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हुई तो जवानी में 40 दिलों में अल्लाह और रसूल की जानिब से ईमान और अमल का चिराग जगमगा रहा था। उसी एक दिल का नतीजा तो है कि आज इतने दिल नजर, उसी दिल की दुनिया की आबादी का नतीजा है कि आज इतने दिल आबाद होते नजर आ रहे हैं। अरे मियां, आज दिल पर मुर्दा हो जाए तो कुछ ना हो, अगर मुसलमानों का दिल आज भी अगर आबाद हो जाए पूरी दुनिया में हमारे झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल तो वो है कि जब ये जिंदा होता है तो हम जिंदा होते हैं, ये दिल अगर मुर्दा हो जाए तो हम मुर्दा हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुनो, अपने दिल का ख्याल रखो, अपने दिल को जिंदा रखो। जब दिल जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे, दिल मुर्दा हो जाएगा तो तुम मुर्दा हो जाओगे। आज ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम अगर दिलों तक पहुंचा दिया जाए और दिलों में जगह दे दिया जाए, उस दिल में दुनिया नहीं आएगी, उस दिल में दुनियादारी नहीं आएगी। आओ जरा दो दिलों को देखो। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मुअज्जम का नाम हुजूर सैयदना गयासुद्दीन हसन अली रहमा है। क्या दिल पाया है, क्या दिल पाया है। जब अपने बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हो, उलमाए किराम, हज़रत क़िबला सबसे सीनियर हमारे हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत और बेशुमार शख्सियतों का इन निगाहों ने नजारा किया, ज़ियारत की है। ऐसी आंखों का देखना भी सवाब है। जिन आंखों ने खाने काबा देखा हो, गुंबद खजरा देखा हो, अल्लाह के वलियों और दोस्तों, मुजफ्फर हुसैन किससे कहानी नहीं बयान करता, लतीफे नहीं सुनाता है, और हंसने हंसाने का माहौल खत्म करो। किससे कहानी और लतीफे के हवाले अपने जलसों को नजर ना करो। ऐसे जलसों में बड़े कीमती रुपये खर्च होते हैं, बहुत मेहनतें लगती हैं। उलमाए किराम शुराए इज़ाम दिलो दिमाग से पैगाम आपकी बारगाहों में पेश करते हैं। अपने इन जलसों को भी हंसी और कहकहे के हवाले न किया करो, बल्कि इन जलसों को अपनी आखिरत बनाने के जरिया और वसीला बनाओ। जिस दिन ये मिजाज पैदा हो जाएगा, जलसों का असर तुझे समझ में आएगा कि जलसा चाहते किसे हैं। और एक पैगाम और भी देना चाहता हूं, डॉक्टर का काम है जख्म का इलाज करना। अगर डॉक्टर की निगाह के सामने जख्म आए और आंख बंद कर ले, वो डॉक्टर नहीं, वो जालिम है। एक आलिम कौम का डॉक्टर होता है। अगर एक आलिम की निगाह के सामने अगर कौम का जख्म और कौम का मर्ज नजर आए और आलिम निगाह बंद कर ले, तो वो आलिम आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है। आलिम उसे नहीं कहते हैं जिनके हाथों में सनद दे दी जाए। आलिम तो वो है जिनके सीने को देखो तो उस सीने से कुरान का जलवा नजर आए, उस सीने में हदीस रसूल की चमक नजर आए, उस सीने में औलिया की मोहब्बत नजर आए, उस सीने से तकवा की खुशबू आए, उस सीने से तकवा की हालत की पाकीज़गी का जलवा आए, उस सीने से अल्लाह और रसूल की फरमान के असरात नजर आए। एक आलिम का इल्म जब ऐसा होता है तो वो आलिम कौम का रहबर होता है, कौम का रहनुमा होता है। ऐसे आलिम को अपना कायद बनाओ। अगर इस दुनिया, अगर जमीन और आसमान में दो खुदा होता
तो सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा चंद अगर माबूद होते तो ना मालूम तबाह हो बर्बाद हो जाते, क्या से क्या हो जाता। लेकिन एक खुदा है मेरा और पूरा निजाम मेरा एक खुदा चला रहा है। देखो कितना अच्छा निजाम चल रहा है। इसी तरह किसी भी तंजीम, किसी भी तहरीक, किसी भी चीज को चलाने के लिए एक दिमाग का इंतखाब करो। जिन चीजों में, जिस चीजों में तहरीक, तंजीम, जलसे, महफिलों में अगर चंद दिमाग लग जाएंगे, ना वो तंजीम चलेगी, ना वो तहरीक चलेगी, ना वो जलसा होगा, ना वो काम चलेगा। मियाँ एक घर में 2 मुखिया हो जाए, एक मोहल्ले में 2 मुखिया हो जाए तो घर ना चले, महफिल ना चले, कारोबार ना चले, जलसा क्या चले। इसलिए अच्छे दिमाग का इंतखाब करो और एक का इंतखाब करो, मशवरे से काम किया करो, क्योंकि बगैर मशवरे की चीजें तबाह बर्बाद कर देती हैं। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद इमादुल जुद वल करम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मैंने पहले क्या किया था कि वक्त बाज़ाब्ता खिताब का नहीं, फिर अभी कभी आपको दाना अल्लाह ने यहाँ रखा होगा तो आ जाए, आप अगर न भी चाहोगे तो भी आ जाए, और अगर आपको दाना नहीं होगा बुलाओगे तो भी नहीं आता। अब कहीं कहीं से जहाँ तहाँ से खास खास चीजें बस आपके सामने जो भी जहन में आता चला जा रहा है उसे बताकर इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बात तमाम करेंगे। 2 दिन की ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मुअज्जम हुजूर सैयदना गियासुद्दीन हसन अली रहमतुल रिज़वान, क्या अल्लाह ने जाहिर और बातिन की खूबियां अता की। दूसरी जानिब दूसरा दिल, वो क्या कहने हैं वालिद मोहतरमा माहिर माशाअल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने कमाल अता फरमाया था, तकवा अता फरमाया था, परहेज़गारी अता फरमाई थी। जब गोद अच्छी होती है, जब गोद अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, जब गोद बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ती हैं। आज बेटियों और बच्चों के तबाह बर्बादी में सिर्फ उसका असर नहीं बल्कि गोद का भी असर है। आज भी अगर माँ बहनों की गोद को संभाल दिया जाए तो नस्लें संवर जाएंगी। ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह रसूल की अता है, वो अता पूरे हिंदुस्तान में जो तकवा के हालत की खुशबू बनकर आज दिलों दिमाग को मुअत्तर कर रही है, उसमें गोदों का भी असर है, तालीम और तरबियत का भी असर है। जब ख्वाजा गरीब नवाज अपनी माँ की शिकम में है, वो माँ पाकीज़ा माँ, वो माँ तैयबा, ताहिरा माँ, आबिदा माँ, जाहिदा माँ, सैयदा माँ, वो माहिनूर माँ शिकम में है। एक दिन फरमाती हैं अपने शौहर से, ख्वाजा हिंदल वली के बाबा से, जानते हैं बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब इन दिनों आ रहे हैं, बड़े अच्छे ख्वाब आ रहे हैं, क्या बात है मुझे समझ में नहीं। अजब कैफियत है, अजब नूरानियत है, और भी और ख्वाब में भी बशारत, और वो जो दुश्मन थे वो दोस्त होते नजर आ रहे, जो दुश्मन है वो दोस्त होते नजर आ रहे, जो मुखालिफ थे वो मुवाफिक होते नजर आ रहे। माहिनूर फरमाती हैं मुझे ये कैफियत समझ में नहीं आ रही। फरमाते हैं बाबा जान कि अल्लाह का कुछ खास इनाम मिलने वाला है, कुछ खास आता है। और फिर जब एक मौके से फरमाते हैं कि सुनो मैं तिजारत की घर से बाहर जाने वाला हूं, तो माहिनूर आपकी वालिद मोहतरमा फरमाती हैं मेरी एक बात सुन लीजिए। इधर चंद दिनों से तो और भी अजब थे, रात की तन्हाई के बाद, निस्फ रात के बाद मैं क्या सुनती हूँ कि अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है।
बुलंद आवाज से कहती है सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाहू अल्लाह की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है, कौन देता है, मैं समझ नहीं पा रही। जब अपने शौहर से इस बात का तज़किरा करती है माहिर हो, आप भी गौर व फिक्र करने लगे मामला क्या है, माजरा क्या है, ये आवाज कहां से आई। गैबी आवाज आई, सुनो ये कोई इधर उधर की आवाज नहीं है। माहे नूर के शिकम में मेरा मोइनुद्दीन है, वही मोइनुद्दीन अल्लाह अल्लाह का नारा लगाता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन वो जात है जब अपना माँ के शिकम में, अपनी माँ के शिकम में है तो अल्लाह अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। दुनिया वालों, तुम ये कहते हो कि ख्वाजा को क्यों मानते, मेरा ख्वाजा तो वो है जब माँ के शिकम में था तो अल्लाह का नारा लगाया, जब दुनिया में आया तो अल्लाह का नारा लगाया, जब हिंदुस्तान आया तो अल्लाह का नारा लगाया, जब मज़हब में है तो हर जगह अल्लाह अल्लाह का नारा लगता हुआ। जिंदाबाद। एक बात मैंने कही थी कि कोलकाता में एक नौजवान से मुलाकात हुई। अब कहोगे मुजफ्फर कलकत्ता के नौजवान का जिक्र किया चलता रहा, कभी कभी होता है कि कुछ नुक्ते की बात आ जाती है, आदमी आगे बढ़ जाता है, कभी बात छूट जाती है। ये मेरे उलमाए किराम की दुआओं का नतीजा है कि फिर वो बात अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की हयात में खिदमत में अल्लाह बरकत अता फरमाए और इनका साया सलामत रहे। आप अपना रिश्ता अपने उलमा से मजबूत कीजिए। वो कौम जो अपने सरबराह से दूर हो जाती है वो कौम तबाह हो जाती है। जो कौम अपने कायद अपने रहनुमा के करीब हो जाती है वो कौम फतह होती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपने उलमा अपने कायद के करीब हो, अपने तौर पे फैसला न लिया करो, कोई भी चीज हो। बहरहाल इन नसीहतों का मौका फिर बाद में इंशाल्लाह आएगा। वो नौजवान आज ऐसे बिस्कुबला नौजवान कितने पैदा हो गए, क्या कहा कि 3 साल सऊदी में रहा, सऊदी हुकूमत ने मुझे सनद दी है, मैं पढ़ता हूँ, अच्छी अरबी जानता हूँ। बात होते होते निकल पड़ी ख्वाजा क्या है, अब लोग ख्वाजा ख्वाजा क्यों करते हैं। हमने कहा कि क्या सनद मिली है, उसने बताया कि मैं ये ओहदा पा लिया हूं, मैं उसके एतबार से बड़ा अल्लामा बन चुका हूं। हमने कहा कि हम लोग 15-17 साल पढ़ करके भी अल्लामा ना बन सकते, बल्कि सही से मौलवी भी ना बन सके। तुम 3 साल में अल्लामा बनो, हम लोग सही से मौलवी भी नहीं और किसी चीज पे गुरूर न किया, घमंड न किया। अगर इल्म मिले तो इल्म पे घमंड ना हो, अगर दौलत मिले तो दौलत पे घमंड ना हो, हुस्न जमाल मिले तो हुस्न जमाल पे घमंड ना हो, अगर खानदान और औलाद मिले तो उस पे घमंड ना हो। तकब्बुर और घमंड करना ये इब्लीस का शिफा है। आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करना ये फरिश्तों का शिफा है। जब अल्लाह ताला रिफ़त व बुलंदी अता फरमाता है तो नूरी मखलूक सजदा करती है। तुम ये न समझो कि हम मिट्टी हैं, इसी मिट्टी के सामने तो फरिश्तों ने सजदा किया था। जो जिस चीज की वजह से अज़मत और रिफ़त के झंडे तेरे हाथों में मिले, उन चीजों को फिर अपने दामन में ले आओ। वो है इल्म, वो है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। जिस दिन ये खुशबू तेरे दामन में आ जाएगी, अपने तो अपने, बेगाने भी तेरे दीवाने। वो आप वो है जिसने पूरी दुनिया को इल्म अमल की खैरात बांटी है। आज पूरी दुनिया से इल्म की खैरात आप मांग रहे हो। आप वो है जिसने पूरी दुनिया को चलना और बोलना सिखाया है।
आज आप दुनिया से तहजीब व तमद्दुन की खैरात मांग रहे हो, कहाँ थे कहाँ चले आए। लेकिन ये भी एक अलग टॉपिक है जिसका कभी आया। वो नौजवान, कितने ऐसे नौजवान बिखरे पड़े हैं जिसके सामने, जिसके पीछे करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं कि उसे तुम लोगों को कहो कि अल्लाह के सिवा किसी को ना माने, अल्लाह के सिवा किसी को तस्लीम ना करे। लेकिन मुजफ्फर का एक जुमला ले लो, अल्लाह को मानना आसान है लेकिन अल्लाह की मानना आसान नहीं है। इब्लीस अल्लाह को मानता था लेकिन अल्लाह की नहीं माना। अल्लाह को मानना आसान है, अल्लाह की यानी अल्लाह की बातों को मानना आसान नहीं है। इब्लीस कल भी खुदा को मानता था, आज भी खुदा को मानता है, लेकिन खुदा की एक बात ना मान करके वो कहां से कहां चला गया। सिर्फ खुदा खुदा के नारा लगाने वाले, सिर्फ खुदा के सामने सजदे करने वाले सुन लो, तुम मानो सिर्फ खुदा को कौन मना करता है? तुमने सिर्फ खुदा को माना है। अल्लाह का करम है कि हम खुदा को भी मानते हैं, खुदा के महबूबों को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं, खुदा की बातों को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं, खुदा के दोस्तों को भी मानते हैं, खुदा को भी मानते हैं, खुदा की फरमाबरदारी भी करते हुए हम नजर आते हैं। खुदा ही को कहा है कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बताओ वो सच्चे कौन है, वो सच्चे कौन है? सिर्फ खुदा को मानना कुरान नहीं है, खुदा को मानना भी कुरान है, खुदा के दोस्तों को मानना ये कुरान की सिर्फ तिलावत करने से कमाल नहीं हो जाता। कुरान को समझना पड़ेगा कि कुरान है क्या। कुरान ने तो कहा कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तुम्हें जहां सच्चे मिले वहां साथ हो जाओ। जिन सहाबे किराम को नबी मिले साथ हो गए, सिद्दीक़ अकबर को मिले लोग साथ हो गए, उमर फारूक जिन्हें मिले साथ हो गए, उस्मान गनी जिन्हें मिले साथ हो गए, अली हैदर कर्रार जिन्हें मिले साथ हो गए, इमाम हसन हुसैन जिन्हें मिले साथ हो गए, गौसो ख्वाजा जिन्हें मिले साथ हो गए। मिने अगर मेरी ज़ाहिरी जिंदगी में वो नहीं है तो जिन्हें अल्लाह ने सच्चा बनाकर हमें दिया है आज भी उनके साथ हो जाओ। कसम खुदा की कुनू मा सादिकीन पर अमल हो जाओ। और अल्लाह ने वादा किया है जो सच्चों के साथ हो जाएगा वो मेरे साथ भी हो जाएगा, वो आखिरत के साथ हो जाएगा, वो जन्नत के साथ हो जाएगा, मेरी रज़ा के साथ हो जाएगा, मेरी मोहब्बत के साथ। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। ख्वाजा गरीब नवाज मेरे मोहसिन है, करम फरमा है। अगर हज़रत जुनैद रज़ा साहब मुझे ये दे दें तोहफे के तौर पे, मिसाल के तौर पे कर रहा हूं, तो जब तक ये हमें नजर आएगा, जब नजर आएगा हमें वो याद आएगा, हमें वो याद आएगा। हज़रत जुनैद रज़ा साहब ने दिया है। हज़रत किबला सरपरस्ते आला अगर इनायत फरमा दें किसी चीज को तो जब वो चीज हमें याद आएगी, ये याद आएगा। सैयद साहब किबला कुछ अता फरमा दें, जब वो चीज याद आएगी, नजर आएगी, ये याद आएगा। सैयद साहब ने अता किया है, सैयद साहब ने अता किया है। ये दुनिया की हकीर चीज अगर मिल जाए हम जिंदगी भर याद रखें। जिनके जरिए से ईमान की दौलत मिली है हम उन्हें याद क्यों न रखें। ए हिंदू मुसलमानों, हिंदुस्तान में रहने वालों, तुम्हें ये तो कहना ही पड़ेगा कि हिंदुस्तान में हमें जो कुरान मिला है ये ख्वाजा की अता है, हमें जो नमाज मिली है ये ख्वाजा की अता है, हमें जो मस्जिदों में मेहराब मिले हैं ये ख्वाजा की अता है, हमें जो दौलत ईमान मिली है ये ख्वाजा की अता है, हमें जो इल्म अमल की खैरात मिली है ख्वाजा की अता है। दुनिया की हकीर चीज मिल जाए हम याद रखें, ईमान की दौलत मिले हम क्यों नहीं।
कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ख्वाजा की अता कौन इनकार कर सकता है? वैसे एहसान फरामोश तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, गली गली कुचे कुचे में एहसान फरामोश। एहसान फरामोश जहां है वहीं एहसान मंद भी नजर आ रहा है। अल्लाह का करम है कि हम लोग उन लोगों में हैं जो किन्हीं के एहसान का तज़किरा करते हैं, अपने मुहसिन का जिक्र खैर करते हैं, उन्हें हम याद रखते हैं। ख्वाजा की अता से इनकार नहीं कर सकते। और ये भी पैगाम दे दूं कि अगर किसी जगह जाने से दुनिया की दौलत मिलती है और ईमान की दौलत पे अगर कभी चादर पड़ती है तो ऐसी जगह जाने से परहेज करो, दुनिया की दौलत को ठोकर मारो। जिस जगह जाने से ईमान की दौलत पे चादर पड़ जाए या ईमान की दौलत छिन जाए। आज दिगर ममालिक में जाने के बाद दुनिया की दौलत और चमक दमक तो आ रही है, ईमान की चमक